गुड मॉर्निंग टीम। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल हैं अपने परिवार के साथ। और आज आप लोगों को HSGV फाउंडेशन में इनवाइट किया गया है इस कंपनी के मिशन और विजन को समझने के लिए। तो मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आशीष पाल है और मैं कंपनी फाउंडर CEO प्रयागराज से इस कंपनी को आप लोगों के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों के लिए एक अवसर भी दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो प्राइवेट चैलेंज है हमारे भारत में लोगों के लिए कि हम जॉब तो करना चाहते हैं, बट क्या भारत में उतनी जॉब अवेलेबल है? आपके मनमाफिक जॉब अवेलेबल है? तो चूंकि आपको कुछ ब्रोशर वगैरह मिले होंगे और कंपनी के वेबसाइट पे आपने सर्च किया होगा, निश्चित तौर पे मेरी ऐसी आशा है, क्योंकि आपकी जिज्ञासा है इस कंपनी में ज्वाइन करना। तो किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आपको बहुत बृहद जानकारी की ज़रूरत होती है। बिना जाने किसी कंपनी को आप ज्वाइन ना करो, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो हमने बताया आपको कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम फेसबुक को भी फॉलो करके उनके वीडियो जितने हैं उसमें कंपनी के, उसको सुन लीजिए, लिसन करिए, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि एक्चुअली में कंपनी क्या करती है। कंपनी को बिल्कुल डाउट और कंफ्यूजन में नहीं ज्वाइन करना है। तो इस मॉर्निंग के सेशन में आपको कार्य की जानकारी, रोल की जानकारी और परिचय दिया जाता है और आपके किसी भी सवाल के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कशन दोपहर के 1 बजे इसी लिंक पर होती है। तो आप लोग ज्वाइन करें और इसको जानकारी प्राप्त करें। तो मैं आपको कुछ ब्रोशर के माध्यम से बताना चाहूँगा और दो वर्क रोल प्ले समझाना चाहूँगा। एक रिलेशन मैनेजर, जो नए लोगों की हायरिंग हो रही है, और कुछ लोग जो हायर हो चुके हैं जिनका डेजिनेशन अलग है। रिलेशन मैनेजर के अलावा जिनका डेजिनेशन है उनका अलग काम है, क्योंकि वेबसाइट पे आप देखे होंगे बहुत सारे रिक्वायरमेंट डाली गई है, नोटिफिकेशन है अलग अलग डेजिनेशन पे। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे आप जिस भी योग्यता में है चयन कर लिया जाएगा। और चयन प्रक्रिया में 3 राउंड का इंटरव्यू है। उसमें आप अगर एक दूसरे से कॉम्पिटेंटली बात कर पाए तो आपको चयन कर लिया जाएगा। तो देखिए, आज मैं आपको बताना चाहूँगा इस फाउंडेशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय किशन राधे किशन जी, अपने सदस्यों के साथ नए वर्ष तक आने तक 100 लोगों को रक्तदान कराने का प्रयास जारी किया है। और ये एक ऐसा महादान है जो बहुत त्याग का विषय है और इससे लोगों की मदद मिलती है। जब हमें, हमारे परिवार को कभी भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है बीमारी में, तो हम गवर्नमेंट के पास जो ब्लड बैंक है वहीं से प्राप्त करते हैं। ये देखिए, हमारी टीम ने किसी पेपर में या किसी पेपर ने यह संदेश दिया है कि इन ग्रामीण इलाकों में शिक्षा रोजगार को प्रोत्साहित कर रहा है HSGV फाउंडेशन। अब आपसे हम बात करेंगे नोटिफिकेशन। समझना सभी को है, यह वर्क है
ये नोटिफिकेशन है कि जो हम जॉब अप्लाई करवाएंगे, जैसे गवर्नमेंट की वैकेंसी जब आती है तो हम लोग कहीं ऑनलाइन करने जाते हैं, उसी केंद्र पर हम जाकर अप्लाई करवाएंगे। और रिलेशन मैनेजर का तो काम ही है 11 से 6 विजिट करके ऐसे लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाना जहां पे ऑनलाइन होता है, साइबर कैफे, एमपी ऑनलाइन, सीएससी, सहज जनसेवा केंद्र, इन सभी स्थानों को लोगों को अपने साथ ऐड करना और उनको कम से कम 30 से 60 हजार का बेनिफिट पहुंचाना। देखिए, उनका यहाँ पे कोई दायित्व तो नहीं है, नॉर्मल सा दायित्व तो है कि जितना एप्लीकेशन वो डालेंगे उस पर उनको कुछ कमीशन मिल जाएगा और 50 रुपए जो आवेदन करता होगा, अभ्यर्थी होगा, वो दे देगा। इससे उनको 30 हजार से 60 हजार की इनकम जनरेट होती है। तो आज से उनको लिंक भी जाएगा, सभी लोगों को शाम को 8 बजे इनवाइट किया जाएगा, सभी लोगों को, और उनको बताया भी जाएगा कि आपका प्रोसेस कैसा है, कैसे आप हमारे साथ काम करना शुरू करेंगे। तो कल से एक ऑफर शुरू हुआ है ऑनलाइन वाले बिजनेस प्रमोटर के लिए, जो कि कंपनी ने डिसाइड किया है। उनका जो पे आउट कमीशन बनता है सेम डे देने का निश्चय किया है। हालांकि है तो ये मंथली, लेकिन शुरुआत में उनकी थोड़ी सी मदद हो, उनको ट्रस्ट में लाने के लिए, विश्वास में लाने के लिए ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है और उनके अभ्यर्थियों का इंटरव्यू करके जल्द से जल्द उनको वर्किंग पे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सारे क्लियरिटी दी गई है कि क्या एज होगी, कितना एक्सपीरियंस होगा, क्या एजुकेशन होगा, ठीक है, कितनी पढ़ाई होगी, क्या डेजिनेशन होगा, रोल प्ले का क्षेत्र क्या होगा, ये सब सारी बातें बताई गई हैं। इसमें इनका कमीशन बताया गया है, आप लोग देख लीजिए। प्रति फार्म वो जैसे ही भरते हैं और अपनी कंपनी का परिचय, अपनी कंपनी के जरूरी डॉक्यूमेंट, ताकि मार्केट में लोग पूछ सके, आप उनको बता सके कि हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट हैं और हमारी कंपनी लोगों की क्या सहायता करना चाहती है और एम्प्लाई के लाभ क्या हैं। अब ये देखिए, मिशन में इन लोगों को 15 से 30 हजार का जो इनकम है यहाँ पे दर्शाया गया है कि वो कितने फॉर्म भरेंगे और कितने उनके कमीशन बनेंगे। जैसे पर डे 5 भर दिया तो महीने का 1500 हो गया, 11 भर दिया तो 4950 हो गया पर डे के हिसाब से। अगर उन्होंने पर डे और ज़्यादा भर दिया, महीने का 100 हो गया तो 18 हजार हो गया, इससे अधिक हो गया और उनको मिलेंगे। कुछ रिवार्ड हैं, कुछ अच्छे सहज जनसेवा केंद्र मैनेजमेंट वाले हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको रिवार्ड अवार्ड भी कुछ अलग से, जैसे एक दिन में 100 कोई एप्लीकेशन कर दिया आपने सीएससी पर तो उसको 5000 कमीशन के अलावा, जो कमीशन है उनका वो तो मिलेगा, इसके अलावा 5000 का रिवार्ड है। अगर 1500 एप्लीकेशन किया पूरे महीने में तो एक स्कूटी है इलेक्ट्रिक उनको गिफ्ट के तौर पे। 1000 एप्लीकेशन पे जनवरी फरवरी मार्च में अगर उन्होंने कंप्लीट किया पर मंथ तो एक लैपटॉप भी है। 700 एप्लीकेशन 6 मंथ तक उन्होंने लगातार किया तो उनके फैमिली के 2 लोग हमारे ऑफिशियल जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, जिनकी मिनिमम सैलरी 12,000 होगी। अगर 1000 फॉर्म कंटिन्यूसली अगर वो भरते हैं मंथली तो 18,000 की सैलरी उनकी फिक्स होगी और 4,000 का रेंट उनको ऑफिस देगा। इसको यही बातें, यही नियम शर्तें उनके साथ एक स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट हो जाएगा कि हमारी कंपनी जो आपको कह रही है वो आपको प्रोवाइड करेगी। अभी ये हमारे लिए बिजनेस प्रमोटर हैं, बाद में ये चैनल
पार्टनर बन जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा परिचय दिया गया। भारत के 14 राज्यों में कुल इतने सदस्य हैं और इतनी जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे टोल फ्री नंबर वगैरह दिए गए हैं ताकि आप लोग सभी लोग कोऑपरेट और कांटेक्ट कर सकें। तो ये आपको परिचय दिया गया। अब हम आप लोगों को बताएंगे, ये अभी जितना मैंने काम बताया ये रिलेशन मैनेजर का बताया कि रिलेशन मैनेजर आखिर क्या प्रेजेंट करेंगे, क्या बताएंगे। अब हम बताएंगे रिलेशन मैनेजर के अलावा जो भी लोग हैं उनका रोल प्ले क्या होगा, वो क्या करेंगे। तो आप लोगों को रिलेशन मैनेजर अलावा जो डेजिनेशन है बीडीएम है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, और मैं डेली आप लोगों से कहता भी हूं कि आप लोग डायरी और पेन पर डायरी लेकर लिखे भी, ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, डायरी पलट कर देख ले। क्योंकि दिमाग से कोई बात भूल हो गई तो आपके कार्य को प्रभावित करेगी, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रमोशन, आपके इंसेंटिव को प्रभावित करेगी। तो हर एक बात को, हर एक पहलू को लिख के रखिए, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा वो। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का कार्य क्षेत्र है 10 ब्लॉक, जिनके अंडर में 10 एसबीसी सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर काम करेंगे। पहले महीने 4 और अगले महीने 3 और तीसरे महीने 3 इनको परमानेंट वर्क पे उतारकर अटेंडेंस और इनकी सैलरी जस्टिफाई करानी है और खुद प्रैक्टिस करना है कि इनको क्या काम लेना है। सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का जो काम है वो 100 से 150 गांव में, एक या दो ब्लॉक में, कभी कभी एक ब्लॉक में 150-200 गांव होते हैं, कभी कभी एक ब्लॉक में 100 से कम गांव होते हैं। तो इनका गांव के माध्यम से भी निर्धारित किया गया है कि 100 से 150 गांव का इनका एरिया क्षेत्र बांटा जाएगा और ये बीडीएम और एसबीसी स्वयं निर्धारित करेंगे। सिर्फ हमें बताना है कि ये इस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। तो सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का जो दायित्व है वो 7 से 10 लोगों को नियुक्त करके, जिसमें प्रमुख पद है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, अपने अंडर में काम कराएंगे। 20-20 गांव को, 18-15 गांव को बांट करके, क्योंकि फील्ड कोऑर्डिनेटर को 18 गांव ही दिया जाता है। तो इनको क्या करवाना है, अब बात आती है ये 3 कड़ी के एम्प्लॉय, बीडीएम, सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एसबीसी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बीसी। मैंने अभी क्षेत्र बताया और चयन बताया कि 3 प्रकार का कैसे होगा। इनको गांव में डोर टू डोर जाकर के जॉब के लिए लोगों को डेली भेजना है सहज जन सेवा केंद्र पर, आसपास के लोगों के पास, और उनको अप्लाई करना बताना है, अप्लाई करवाना है। ये प्रथम काम है आपका। किस पद के लिए, ये डायरी में नोट कर लीजिए, और सैलरी वेबसाइट पे है, आप लोग देख लीजिएगा किस पद की क्या सैलरी है, और उनको इंटरव्यू में उनकी कार्य क्षमता के अनुसार उनके इंटरव्यू के हिसाब से शुरुआत किया जाएगा। सैलरी का मायने आप जानते हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड का अलग अलग होता है। जैसे कोई फ्रेशर है, उनकी सैलरी 15,000 है, तो उसी समय कोई 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 18-20 हजार से ज्यादा मांगेंगे, क्योंकि उनको उतनी सैलरी आती थी, आ रही है, तो वो कंपनी देती है। अब जैसे कोई 3 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन उनकी उम्र 26 साल है, लेकिन वही कोई 3 साल का एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति ही उम्र 32 साल का है, तो थोड़ा सा उसको सैलरी बढ़ा के देना पड़ता है। परिवार के दायित्व हैं, ये कंपनी समझती है, ये तरीका है। हालांकि सैलरी में 10, 15, 20% तक ग्रोथ ऑलरेडी मिल जाता है, जो आपकी पिछली सैलरी है। तो थोड़ा सा परिचय मैंने ये भी दे दिया कि आप कैसे लोगों को समझाएंगे कि आपकी सैलरी क्या होगी। तो एक एवरेज बताने के लिए टीचर और कोच का 11,000 बता दीजिएगा,
और 21,000 बता दीजिएगा फील्ड कोऑर्डिनेटर का, ये राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। और 25,000 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का, 31,000 सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का। एक राउंड फिगर ये सैलरी है, बाकी उनसे नेगोशिएबल होगा ही, ये नहीं है कि ये फिक्स है। 1,000 2,000 5,000 बढ़ा के दिया जा सकता है, और एक्सपीरियंस कम है तो सैलरी कम भी दिया जा सकता है, क्योंकि सैलरी जो है कॉन्फिडेंशियल और इंटरनल मामला है। लेकिन आप सभी को जानकारी एवरेज परिचय दे दिया गया है। तो इनका काम है, पहला जो जॉब के लिए लोगों को गांव से भेजना, प्रत्येक व्यक्ति का कम से कम 5 लोगों को अप्लाई करवाना। पर डे ये काम कर लिया आपने, उनका नाम नंबर लिख लिया, उनको भेज दिया, यहां से रिसीविंग ले लिया। अब उनको 6 दिन के लिए ट्रेनिंग पे उतारिए। जो नोटिस पीरियड नहीं सर्व कर रहे हैं उनको फील्ड पे उतार लीजिए साथ में। अब दूसरा काम क्या है हमारा, क्योंकि हम गांव में हर क्षेत्र में परिचित नहीं है, जो जॉब अप्लाई किए हैं उन्हीं से कहा जाएगा। यहां समूह बनाने और कोचिंग सेंटर का ओपनिंग कराने में आपकी सहायता चाहिए। लोगों से सिर्फ हमारा आप परिचय करा दीजिए। फील्ड कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ये 4 ऐसे हमारे कैंडिडेट हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो समूह बनाएंगे, बनवाएंगे स्वयं या अपनी टीम से, और कोचिंग सेंटर, रिसर्च सेंटर वहां पे चालू करा देंगे। अब रिसर्च सेंटर का थोड़ी सी परिभाषा बता दूं। शिक्षालय जिसका आपको कोटेशन मिला होगा या मिल जाएगा, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जैसे ही ऑफर लेटर आपको हो जाएगा या फिर आपको भेज दिया गया होगा, 3,785 रुपए का एक बजट आपको अकाउंट में जाता है जब आपके समूह बन जाते हैं। वहां पे टेबल, चेयर, बैनर, रजिस्टर, एक प्लास्टिक की पन्नी बैठने के लिए बच्चों को व्यवस्था कर ली जाती है। आपको 15 बाई 25, 30, 20 का एक कमरा कहीं ऐसा लेना है जिसका किराया 1,000 से अधिक ना हो, क्योंकि कंपनी 1,000 से ज्यादा नहीं देगी। 200 में, 300 में, 400 में, 500 में भी मिल जाता है। और ये किराया डायरेक्ट मैनेजर के अकाउंट में जाता है, ना कि जिसका कमरा है कि मालिक को जाता है, वो आप पे करेंगे अपने अकाउंट से। आप वहां 500 देकर 500 अपने पास बचा सकते हैं। वो पैसा ऐसा है, उस कोचिंग सेंटर का रख रखाव का खर्चा आपको एडवांस में दिया जाता है। लेकिन अगर आपने कहीं पर कोचिंग सेंटर 1,000 किराए पे ले लिया तो उसका कोई अलग से आपको मंथली खर्चा नहीं दिया जाएगा। आपको जैसे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को 20 गांव मिलता है, तो 20 गांव का उनको 20,000 मिलेगा। अगर वो 500 देंगे तो 10,000 खर्चा होगा, 10,000 बचेगा। 10,000 में उन सभी कोचिंग सेंटर पे रजिस्टर और मार्कर, जो जरूरी चीजें हैं उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ लेना अपने हिसाब से। तो समूह बनाने के लिए लोगों को समझाना क्यों है। अब आते हैं मेन वर्क पे। क्योंकि हमारे भारत देश में बेरोजगारी इसलिए है कि देशवासियों को ऐसी कोई शिक्षा नहीं मिली जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। ऐसी योग्यता पर उनको परखा नहीं गया, उनको योग्य नहीं बनाया गया जिससे अपने जीवन के लिए वो काम कर सके, अपने कैरियर के लिए काम कर सके। तो एक प्रकार से हम लोग कैरियर कोच हैं, और हम लोग किसी के लिए एक गुरु हैं। आप जरा सोचना हमारी बात को 1-2 दिन तक। इस भारत में हर एक अच्छे लोगों के पास, बड़े लोगों के पास सलाहकार रखे जाते हैं। अच्छे
क्या सभी क्रिकेटर के पास कोच होते हैं? जब तक वो कामयाब ना हो जाए वो कोचिंग उनसे लेता रहता है। सभी अच्छे नेताओं के पास कोच रहते हैं, सभी अच्छी कंपनियों के पास कोच रहते हैं। तो आम इंसान के पास कोच नहीं है। हमारे एडवाइजर, क्योंकि वो रिटेन में एग्रीमेंटेड होते हैं कि आपको जो मैं ट्रेनिंग दूंगा, आपका इससे कैरियर आगे बढ़ेगा, आपकी कोई हानि और क्षति नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो एचएसजीवी फाउंडेशन और कंपनी फाउंडर होने के नाते मैं भी आप लोगों को आश्वासन देता हूं और गारंटी लेता हूं कि अगर आपने हमारी बातों को, जो रिटेन में आपको दी गई है, जो वीडियो चैनल पे सब बताए गए हैं, अक्षरशः पालन किया, तो आपके कैरियर की गारंटी 2027 तक हम लोग पूरी तरह से लेने के लिए तैयार हैं। आपको जीवन तक अच्छा वर्क, अच्छा फैसिलिटी देने का एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं और सेंटर गवर्नमेंट की वह सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट देती है, एचएसजीबी द्वारा 2027 के 1 जनवरी से आपको शुरुआत कर दी जाएगी। ये एक्चुअली हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये हमारे एडिट नहीं होता है। आप लोग आज का वीडियो जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, नोटिफिकेशन जाएगा, आप सुन लीजिएगा। अक्षरशः हम लोग ऑन रिकॉर्ड अपलोड कर देते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का जो मधुर संबंध है, भरोसे का संबंध है, इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। और भारत में तो कंपनियां ईमानदार नहीं मिलेंगी, हिडन पॉलिसी लेके आपके सामने जाती हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है, जिनके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लोग हिडन पॉलिसी के नाम पे धोखा देते हैं। हमारी कंपनी में ऐसा नहीं है। 21वीं सदी के दौरान कलयुग में ये पहली ऐसी भारत की कंपनी है जहां पे कपट, चोरी, भ्रष्टाचार के आरोप सभी कंपनियों पे लगाए जा रहे हैं और कर भी रही हैं। 2 सालों में तमाम ऐसी कंपनियों ने कंपनी की कास्ट कटिंग के नाम पर निकाला, हाफ सैलरी की। एलन मस्क की जैसी कंपनियां जो विश्वस्तरीय कंपनियां हैं, कंपनी से लोगों को निकाल दिया। उसी दौरान इस कंपनी ने बहुत सारे लोगों को जॉब देने का काम किया। तो इसका अवसर का लाभ अगर आप नहीं उठा सके तो अपनी योग्यता पर आप खुद से सवाल जरूर कर लीजिएगा। जो प्रैक्टिस आपने 20 साल 25 साल तक किया, और एक बात मैं आपको साफ कह देना चाहता हूं, अगर आपने कहीं गलत सोचा हो कि किसी भी कंपनी में बिना काम की सैलरी देती हो, तो आप वहीं जाके काम करिएगा। मेरा विनम्र निवेदन है, एज अ डायरेक्टर, फाउंडर, हमारी कंपनी में भी बिना काम की सैलरी नहीं है। आप लोग सॉरी भी बोल सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड का मैसेज भी दे सकते हैं, हमें बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि 1985 से भारत की बहुत सारी कंपनियों ने भारत में आकर देश को दीमक की तरह लूटा, बर्बाद किया, धोखेबाजी की, नुकसान पहुंचाया। आज जो उस छवि का, चैलेंज का सामना हमें भी करना पड़ रहा है, एनजीओ के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे, फाउंडेशन के नाम पे। वो गलती सिर्फ एम्प्लॉयर की नहीं थी, एम्प्लॉई की भी थी, क्योंकि कंपनी बिना आपके कुछ काम नहीं कर सकती। जो भी प्रॉमिसेस हम कर रहे हैं, बिना आपके हम नहीं पूरा कर सकते। हमारे प्रॉमिसेस की प्रथम कड़ी आप हो। अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम कैसे पूरा करेंगे? हमें भी इंसल्ट होना पड़ेगा समाज में।
तो ये कृपा जरूर करिएगा। अगर आपको ऑप्शन हो भारत में और यह कंपनी में रंच मात्र की कोई कमियां खामियां नजर आती हो, आपको डर हो, भय हो, तो बिल्कुल ऑफर लेटर मत मांगिएगा। बहुत साफ सुथरा बातें हैं यहाँ पे। इससे देश का भला होगा। कम से कम हम लेट से लोगों के पास पहुंचेंगे, लेकिन योग्य और सही लोगों के साथ पहुंचेंगे। क्योंकि ये जो प्रॉमिसेस हो रहे हैं कन्यादान के, एजुकेशन में 1,25,000 उनकी मदद के लिए, ये साल 2 साल में पूरे होंगे। कौन पूरा करेगा? हम आप मिल के करेंगे। परिस्थिति कोई भी हो, हम एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। तो आपके तरफ से अगर बहाने नहीं आएंगे तो फाउंडेशन की तरफ से कोई एक्सक्यूजेस नहीं किए जाएंगे। तो आप लोगों को थैंक यू कि आपने समय दिया और इस देश की मदद के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। आप सभी लोग लिफ्ट कर सकते हैं।